हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में श्वासोच्छ्वास की परिभाषा तथा श्वासोच्छ्वास की क्रियाएं आसान भाषा में शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वासोच्छ्वास, जिसे इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं, यह क्रिया फेफड़े में होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो श्वसन होता है वह फेफड़े में होता है, लेकिन श्वसन फेफड़े में नहीं होता, श्वसन कोशिकाओं में होता है। श्वासोच्छ्वास फेफड़े में होता है और इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किया जाता है। यानी कि जब हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासन करते हैं तो इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन इससे बहुत ही अलग है, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवित जीवों के अंदर ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। लेकिन श्वासोच्छ्वास क्या है? ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करना ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और श्वसन कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है, लेकिन जो ब्रीथिंग है ये कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये है नासा गुहा और ऑक्सीजन को यानी कि वायुमंडल से जो गैसें हैं, ऑक्सीजन और भी गैसें हैं, उसको हम लेते हैं तो ऑक्सीजन को ही एल्वुलाई लेता है और फिर पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, रक्त केशिकाओं के माध्यम से, और जो रक्त की नली होती है उसके माध्यम से पूरी ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसी कोशिकाओं में रहता है, एल्वुलाई में रहता है, और फिर इसको बाहर निकाल दिया जाता है नासा द्वार के द्वारा। चलिए श्वासोच्छ्वास की क्रियाएं देखते हैं। तो इसकी दो क्रियाएं हैं, निःश्वसन और उच्च श्वसन। निःश्वसन को इंस्पायरेशन कहते हैं और उच्च श्वसन को एक्सपायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में बहुत ही छोटा सा अंतर है, अभी नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। इन मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक। इन मतलब अंदर, यानी इसमें जब हम गैसों को शरीर के अंदर यानी फेफड़े के अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहेंगे इंस्पायरेशन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे तो इस प्रक्रिया को कहेंगे एक्सपायरेशन। एक्स मतलब क्या होता है? बाहर, ठीक। तो एक्स मतलब बाहर, यानी कि एक्सपायरेशन जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो एक्सपायरेशन, और जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं इंस्पायरेशन। हिंदी नाम के हिसाब से इंग्लिश नाम बहुत ही आसान है, ब्रीथिंग भी आसान है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन सब नाम आसान है। तो हम देखेंगे इंस्पायरेशन में और क्या होता है। इंस मतलब अंदर, ठीक है। इन मतलब अंदर, ऑक्सीजन को ग्रहण करना ही निःश्वसन कहलाता है और यह क्रिया 2 सेकंड में होती है, ठीक। कितने में होती है? 2 सेकंड में। एक बार हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं तो 2 सेकंड लग रहा है, यानी कि एक बार जब प्रक्रिया निःश्वसन की हो रही तो 2 सेकंड। तो इसी प्रकार से 2-2 सेकंड बढ़ता रहेगा, जितनी बार आपको काउंट करना है उतनी बार कर सकते हैं। और उच्च श्वसन में 3 सेकंड लगता है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे तो 3 सेकंड लगता है। और इसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इसे कहते हैं अंतरापरशुक पेशियाँ। इस जो फेफड़े होती हैं उनके ऊपर कुछ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स लगे होते हैं और इनमें संकुचन होता है। और संकुचन होता है, संकुचन के कारण जब हम श्वास को अंदर लेंगे, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यही है, इनमें क्या होगा? संकुचन होगा। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में संकुचन होगा और संकुचन होने के कारण फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। जब गैस भरा जाएगा, मान लो गुब्बारे में गैस भरते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने के कारण एक डायाफ्राम चपटा हो जाता है। अब बात आई डायाफ्राम क्या होता है।
तो डायाफ्राम एक झिल्ली टाइप से होती है। तो ये श्वसन क्रिया और यहाँ इसके नीचे जो पाचन क्रिया हैं इनको पृथक करने का काम करती है। श्वसन क्रिया को और जो पाचन क्रिया है इनको पृथक करने का काम करती है डायाफ्राम। और जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ये डायाफ्राम कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक, झुका हुआ रहता है। तो ये चपटा हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब गैस को अंदर लेंगे तो ये चपटा हो जाएगा, और जब हम लोग गैस को छोड़ेंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, निष्कासन करेंगे, तो डायाफ्राम अपनी स्थिति में हो जाता है इस प्रकार से गोला सा। इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि डायाफ्राम देखिए यहाँ पे अपने शेप में है और इस शेप में है, और यहाँ पे डायाफ्राम दिख रहा है चपटा डायाफ्राम। तो जब ऑक्सीजन ग्रहण किए तो डायाफ्राम क्या हो गया, चपटा हो गया, क्योंकि जब फेफड़ा फूल जाएगा और फेफड़ा फूल जाएगा तो फूलने के बाद उसको थोड़ा और जगह चाहिए। तो डायाफ्राम थोड़ा रबड़ की तरह झिल्ली होती है, तो नीचे खिसक जाएगा और थोड़ा और जगह लेके फूल जाएगा। फिर सांस को छोड़ेंगे फिर अपनी स्थिति में हो जाएगा, फेफड़ा भी अपनी स्थिति में हो जाएगा। तो फिर से देखेंगे निःश्वसन, इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करना यानी ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, इसी को निःश्वसन कहते हैं। और इसमें फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो फेफड़े का आयतन बढ़ेगा ही, ठीक। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनमें संकुचन होता है और फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। कोई भी गैस भरेंगे, गुब्बारे में गैस भरेंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, और फिर जब आयतन बढ़ जाएगा, जब फेफड़ा मान लीजिए ऐसा है और इसमें गैस भरा जाएगा तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये जो नीचे का डायाफ्राम ऐसे है तो ये चपटा हो जाएगा डायाफ्राम, ठीक। तो डायाफ्राम चपटा हो जाता है। और उच्च श्वसन में क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, और फिर इनमें इंटरकोस्टल मसल जो होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होता है, इनमें शिथिलन होता है। यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं ना, तो इसमें शिथिलन होगा। और जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में शिथिलन होता है तो ये जो गुंबद के आकार का फूला हुआ फेफड़ा है ये अपनी स्थिति में हो जाता है, फेफड़े का आयतन कम हो जाता है और फिर डायाफ्राम अपनी स्थिति में हो जाता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।